सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली चुनाव के बीच है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर वो गंगा में अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा सकते हैं तो 11 साल से जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यमुना को विश्व की साफ नदियों के तर्ज पर साफ करने की बात कही थी, वो जरा डुबकी लगाकर दिखाए यमुना में। देखिए, सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई। दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। एक दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में माँ गंगा, माँ यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाओं के साथ कहीं आस्था का भी विषय है और जरूरत भी है। जिंदगी जीवन भी है, पानी है, पीना है लोगों को। जहरीला पानी हो चुका है। हर बार राजनीति, और इस बार भी राजनीति है। अगर कुछ अब करना है तो वो कांग्रेस को करना है, और कांग्रेस ने ये पहले भी कर दिखाया है और कांग्रेस कर दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास नियत है। और हमें अगर लोगों ने मौका दिया तो हम कर दिखाएंगे। दिल्ली की यमुना को भी साफ, उसका ठीक रहा। हम केजरीवाल की तरह पूर्वांचल के लोगों के सर पर नहीं फोड़ेंगे कि ये कच्ची कॉलोनियों में बसते हैं, कच्ची कॉलोनियों में सीवर नहीं है, सीधा सीवर का पानी यमुना में जाता है। ये कहानियां सुनते सुनते केजरीवाल 10 साल बीत गए। अगर कच्ची कॉलोनियां थी तो पक्की किसे करनी थी? उन कच्ची कॉलोनियों में अगर सीवर नहीं था तो किसे सीवर लाइनें डालकर उसे यमुना में जाने से रोककर उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी? सो झूठ और फरेब का एक अड्डा बन चुका है केजरीवाल। गोवा में चुनाव हो तो यमुना की बात की कि 25 में यमुना साफ नहीं हुई तो गोवा में कहा दिल्ली में वोट नहीं मांगूंगा। आज दिल्ली में पता नहीं किस मुंह से वोट मांगते हैं। और बीजेपी को भी बोलने का तो हक अधिकार खो दिया है। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा के नाम पर। आज भी गंगा की हालत क्या है ये हम जानते हैं, सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जहां से आते हैं उस वाराणसी की गंगा जो है वो आज भी दूषित है। मथुरा और वृंदावन भारत की दो प्रमुख धार्मिक नगरी है और दोनों यमुना नदी के किनारे है। केजरीवाल साहब हनुमान मंदिर जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, धार्मिक आस्था में रुचि की बात करते हैं, लेकिन वही धार्मिक नगरी जो यमुना किनारे बसा है वहां की यमुना की हालत ऐसी है कि वृंदावन और मथुरा में नदी है, ये लोगों के जहन से गायब होते जा रहा है। देखिए, भाजपा से 2 कदम आगे केजरीवाल धर्म की राजनीति में निकलने की कोशिश में है। न केजरीवाल न भाजपा की राजनीति का कोई धर्म है। धर्म के अंदर जितनी राजनीति करके लोगों की भावनाओं से खेल कर आप वोट ले सकते हैं, वो इनके चुनावी एजेंडे में प्राथमिकताओं पर आ जाता है। दोनों भावनाओं से खेल रहे हैं। आपने सही कहा, यमुना हमारी जीवन लाइन, दिल्ली की जो है वो एक जीवन हमारा रक्षक है। और लेकिन इनके पास तो हल नहीं, ये तो तय हो चुका है कम से कम कि 10 सालों से इन दोनों के पास कोई इच्छा शक्ति, कोई विजन, कोई प्लान नहीं है। करोड़ों के चंदे के नाम पर फूंक डाला है। अब लोग बदलाव चाहते हैं, स्वाभाविक है, बदलाव होगा, यमुना भी साफ होगी और लोगों को स्वच्छ साफ पीने का पानी घर में देंगे। और ये प्रयास कांग्रेस आने वाले 5 सालों में सत्ता में आने के बाद जरूर करेगी।